ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझ से मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। नमस्ते दोस्तों, मैं त्रिवेंद्र त्रिपाठी आपका नेचुरल नेचर डॉट ट्राई ट्राई पर मोटिवेशनल डायरी चैप्टर 4 में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे जानकर यह बहुत खुशी है कि आप मोटिवेशनल डायरी को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, समझते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज चैप्टर 4 बचपन से सीखें, ये एक मोटिवेशनल चैप्टर लेके आया हूं। जैसा कि मैंने अभी कुछ लाइनें गुनगुनाई हैं, आप इन लाइनों से भलीभांति विदित हैं, क्योंकि ये लाइनें हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। एक कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। श्रीमान जगजीत सिंह जी की गजल है ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। दोस्तों, ये कुछ चंद लाइनें हैं, लेकिन इन कुछ लाइनों में बहुत गहरी सोच छुपी हुई है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कैसे कि हमें अपने बचपन से सीखना चाहिए। जो आज की दुनिया में हम भूल गए हैं, वो हमारे बचपन में छुपा हुआ है। और साथियों, मैं आपसे कुछ लाइनें और शेयर करूंगा जो मैंने इंस्टा वीडियो से श्रीमान आशुतोष राणा के जरिए प्राप्त की थी। जो क्या है, आप भली भांति जानते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारी सीखें खेल खेल में सीखी थी। तो वो क्या थी जो हम अब भूल गए हैं? हमें अब हमारी बचपन की वो सीखें कब और कैसे याद आती हैं। हर किसी को अपना बचपन याद आता है। मैं आपको ये भली भांति बता देता हूँ, मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। मेरा बचपन बहुत ही सुंदर था और मैं अपने बचपन की हर एक छोटी से बड़ी सीख को अपने अंदर समाहित किए हुए हूँ। मैं हर उन चीजों के बारे में सोचता हूँ, हर उन तथ्यों के बारे में सोचता हूँ जो हमने अपने बचपन में साथ साथ संयुक्त परिवार में बिताए थे, और मैं उनसे सीख लेता हूँ। मैं अपने बचपन में जाता हूँ, अपने बचपन को जीता हूँ दोबारा से, उस सोच को मैं दोबारा से जागृत करता हूँ और वहां से मैं नई ऊर्जा प्राप्त करता हूँ, ताकि मैं अपने भविष्य में उन सीखों को दोबारा से अपना सकूं। तो साथियों, श्रीमान आशुतोष राणा जी के शब्दों में हमें बचपन कब कब याद आता है। आप देखिए, उन्होंने कितनी गहरी बातें कही हैं। ये छोटे छोटे वीडियोस जो हमें यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक के जरिए मिलते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी सी जो रील्स हैं उन्हें देख के भूल जाना चाहिए।
साथियों, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, समाज को मोटिवेट कर सकते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, जब हम रो नहीं पाते, जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। बहुत बड़ी बात है। जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, जब सपने टूट जाते हैं, तब बचपन याद आता है। बच्चे रह नहीं जाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। किसी को सह नहीं पाते, अकेले रह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। आप बताइए, आपको अपना बचपन कब कब याद आता है? क्या ये जो तथ्य हैं, जो कुछ चंद लाइन्स हैं, जो कुछ चंद कथन हैं, क्या यह सत्य नहीं है? मैं कहूंगा 100% सत्य है। साथियों, हमें सोचना चाहिए कि जब हम छोटे थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, एक छोटा सा घर हुआ करता था और संयुक्त परिवार में हमारे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची और कजिन्स, बुआ, उनके बच्चे। आप सोचिए कि एक छोटे से संयुक्त परिवार में 10 से 15 सदस्य नॉर्मल बात है, लेकिन एक छोटे से घर में रहते थे और अपने आस पड़ोस के जो घर हुआ करते थे उनको भी एक परिवार मानकर चलते थे। और जब इन सभी परिवारों के जो बच्चे हुआ करते थे वो करीबन, आप सोचिए, आप अपना अनुमान लगाइए, 50 से 60 बच्चे नॉर्मल पूरे गांव में हुआ करते होंगे उस समय। और हम अपनी गर्मियों की छुट्टियों में खेला करते थे, इतना आनंद आता था, डिफरेंट टाइप के गेम्स हुआ करते थे। उसके अलावा भी आप आइए, अपने बचपन में आप अपने परिवार में रहते हैं, भाई बहन हैं, आप सबके साथ कितने घुल मिल के रहते थे। आए दिन, हर दिन एक नई सीख आप सीखते थे उसमें, अपने जीवन को नए स्तर पर ले जाने के लिए। आपने शिक्षा प्राप्त की, आपने ज्ञान अर्जित किया, आप ज्ञान की तलाश में इधर से उधर भटकते रहे और आपने एक स्कूल से स्टार्ट करते हुए विश्वविद्यालय तक पहुंचे और आपने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की और आपकी जॉब लग गई। आपने घर को छोड़ दिया और फिर आप घर से धीरे धीरे अलग होते चले गए। आप सोचिए, आपका गांव वही है, आपका संयुक्त परिवार का जो घर है वो वही है, आपके माँ बाप वही हैं, आस पड़ोस के घर भी वही हैं, लेकिन आप अब वहां नहीं हैं, आप कहीं और हैं। आप अब अपने बचपन के बारे में सोचते नहीं, आप अब अपने भाई बहनों के बारे में सोचते नहीं,
आप अपने बारे में सोचते हैं, आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, आप अब अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। आप उस समाज को पूरा भूल गए। आप ये भूल गए कि मैं भी एक परिवार का हिस्सा था। मेरे भाई-बहन थे, मैं छोटा था, बड़ा था या क्या था पता नहीं। आप एक परिवार के हिस्सा थे। आपके माँ-बाप हैं। तो आप ये बातें कैसे भूल गए? आपको अब वो बातें याद नहीं आती जो आपने अपने भाई से कहा था कि मैं तेरा उँगली पकड़ के तुझे आगे चलाऊँगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो पहले मुझे फेस करेगी, बाद में तेरे ऊपर जाएगी। देन नाउ अब आपको वो बिल्कुल भी याद नहीं आते। आपको अपनी बहन जो आप एक कलाई पे राखी बाँधा करती थी, आपको नया कुछ सिखाती थी, आपके माँ-बाप जो हमेशा ये कहते थे कि तुम उसका फ्यूचर हो, वो आपको एक नए स्तर पर देखना चाहते थे, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं। आपके अंदर अहम है और इसी अहम की वजह से आपने वो मीठी यादें छोड़ दी वापस, जो कभी आपका एक हिस्सा हुआ करती थी। आपको अपने बचपन से जो प्रेरणा मिली, जो नए-नए तथ्य मिले, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हौसले मिले, वो आज आपने पीछे छोड़ दिए और उन्हीं की वजह से लगता है आपके पास टाइम नहीं है। हो सकता है आप दुनियादारी में बहुत खो चुके हो, लेकिन इन सारी चीज़ों का आपके अपने जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। आप निराशावाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों, मैं ये बताता हूँ कि ये निराशा जो आपके अंदर जागृत हो रही है, वो कहीं न कहीं आपके अंदर एक सकारात्मक सोच को दबा रही है और फिर जब आप अकेले होते हैं, मीन्स जब आप अकेले होते हैं, बिल्कुल घर में, बाहर, तो आपको अपना बचपन याद आता है। आप सोचते हैं कि बचपन कितना अच्छा था। यही लाइनें जो हैं, जो अभी आशुतोष राणा जी के माध्यम से मुझे इंस्टा से मिली थी, वही मैंने आपसे डिस्कस की। तो आप सोचिए कि उन्होंने कितनी गहरी बातें कही हैं। जब हम रो नहीं पाते, समझ रहे हैं आप? जब आप अपने परिवार के साथ होते हो, आप खुशी-खुशी रहते हो, लेकिन जब आप अकेले रह जाते हो, अकेले होते हो, कभी सोचो आप बेड पे, सोफ़ा पे लेटे हुए बैठे हो और आप अपनी नकारात्मक सोच के ज़रिए इतना टूट चुके हो, आप रोना चाहते हो लेकिन आप रो नहीं पाते। कारण क्या है उसका? आप बेड है, मखमल का बेड है, आपका आलीशान घर है, आपका परिवार है, 2 बच्चे हैं, लेकिन इस समय आपका अच्छा खासा घर है, लेकिन इस घर में आप अकेले हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो संयुक्त फैमिली था, जो खुशियाँ थीं, उनके लिए अब आपके इस घर में जगह नहीं है। आपका जो अपना विशालकाय जो हृदय हुआ करता है था, वो अब सिकुड़ कर छोटा हो गया है। तो उसमें आपको अपने लिए ही जगह नहीं मिल रही भाई। तो आप न तो आप रो सकते हो और न ही खुशी से सो सकते हो। और इसमें भी अब आप सोचिए, बड़े घर में आप इधर से उधर घूमते रहते थे, लेकिन अब इस घर में, इस छोटे से घर में आपका जो दिल है वो इतना सिकुड़ चुका है
कि अब आप उसमें खो भी नहीं सकते हो, क्योंकि जगह ही नहीं है आपके लिए। तो जब आप रो नहीं सकते, जब आप सो नहीं सकते और जब आप खो नहीं पाते हो, तब आपको बचपन याद आता है कि बचपन में गाँव में बड़े घर में आप किसी कमरे में छुप जाया करते थे और आप जो है हाइड एंड सीक खेल रहे होते थे। आप साइड में खो जाते थे। सब लोग ढूंढ रहे हैं आपको, कहाँ गए, कहाँ गए। रात में आप सोचिए, रात में हम आपको बता दें अपनी कहानी, जब हम अपने गाँव में किसी घर में, पड़ोसी के घर में बैठे हैं, वहाँ टीवी देख रहे होते थे, लेकिन हमारे माँ-बाप को इतनी टेंशन हो जाती थी, हम कहाँ गए, कहाँ गए? वो पूरे गाँव में ये शोर मच जाता था कि बच्चा कहाँ गायब हो गया। तो आप सोचिए, आप वहाँ खो जाते, जब आप लौटते थे तो आप बताते थे अपने एडवेंचर। तो आप सोचिए कि आप आज की कंडीशंस में एक छोटे से घर में आप रह रहे हो, तो आप न तो सुख से सो सकते हो, न रो सकते हो, न ही खो सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना बचपन याद आता है। तो आप बचपन क्यों याद आ रहा है? तो आप ये सोचिए कि आप उस समय कितने विशालकाय हृदय की मालिक हुआ करते थे। फ्रीडम था आपके पास में। आपका दिमाग, मस्तिष्क आपका ऐसा तेजी से काम करता था और आप सुख थे। सुखी से आप संपन्न थे। तो हमें बचपन अपने हौसलों को जागृत करने के लिए, सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को बचपन याद आता है। और जब बचपन याद आता है तो आप उन बचपन की छोटी-छोटी सी सीखों को जब पुनः आप अपने संस्मरण में लाते हो, तो उन्हें सोचने के लिए कुछ आपको खर्च नहीं करना पड़ता। बस आप ये सोचिए कि आप उनको कैसे पुनः अपना सकते हैं, और अगर अपना सकते हैं तो अपनाइए। अपनी सोच को इस स्तर पर लेके जाइए। या आप सोचिए, जब आपको चिंता सताती है, आपके तन को खाती है, जब आपके मन मिल नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। समझ रहे हैं? क्योंकि बचपन में चिंता बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आपके माँ-बाप, भाई-बहन, आप आस-पड़ोस के फ्रेंड सभी से ये चिंताएं शेयर किया करते थे और उसका निदान चुटकी में हो जाया करता था। लेकिन आज आपके पास में आप अकेले बैठे हो, और ये जो आप अकेले बैठे हो, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप खुद ही इसके जिम्मेदार हो। तो भाइयों, अकेले मत रहिए। चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उनको आप ऐसा मत प्रतीत होने दीजिए कि वो आपको खा रही हैं, आपको सता रही हैं। अगर वो आपको सताएंगी तो आपके तन को भी खा जाएंगी, और जब आपके तन को खा जाएंगी तो फिर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग हो जाओगे। तो आप ये सोचिए कि बचपन कितना बड़ा हीलिंग फैक्टर था कि आपको बड़ी से बड़ी चिंता, टेंशन को चुटकियों में दूर कर दिया जाता था। इसलिए आपको बचपन याद आता है। जब बचपन याद आता है तो उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। बचपन की सीखों को पुनः अपने जीवन में लागू कीजिए और उनसे शिक्षाप्रद नई सीख लीजिए। मैं बता रहा हूं भाई साहब, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप टूट जाओगे।
आपके जो अपने हैं वो रूठ जाएंगे और आप सोचिए जब आपके अपने रूठ जाएंगे तो आपके सपने जो आपने सोचे थे कि मुझे तो डॉक्टर, इंजीनियर और ये वो पता नहीं क्या बन रहा है, आप बन जाओगे। लेकिन आपके वो सपने जब आपके अपने ही नहीं रहेंगे, उनके क्या मायने हैं? तो आपके सपने भी टूट जाएंगे और सपनों को प्लीज टूटने मत दीजिए। अगर सपने टूट जाते हैं तो उन्हें दोबारा से बुनिए। आप इसके लिए मेरा पुराना चैप्टर 3A और 3B देखिए कि सफलता एक तो ऐसे ही नहीं मिलती है। अगर जब आपको सफलता मिल जाती है तो आप नए सपने बुनिए, उन्हें देखिए। नए सपने यही हैं कि आपके सपने जो साकार हो चुके थे, अब क्योंकि आज आपके पास कोई नहीं है, आपके सपने टूट चुके हैं। क्योंकि कोई आपके पास होना भी तो चाहिए कि जो आपके सपनों को देखे। आपकी ख्वाहिश थी कि आप मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर लेंगे बचपन में। आप दुनिया में अपने घर परिवार, आस पड़ोस, गांव में, मोहल्लों में, संयुक्त परिवार में सभी लोगों से बोला करते थे कि भाई मुझे तो जो है BMW लेनी है, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं DIG, IAS पता नहीं क्या क्या बनूंगा और मैं रेंज रोवर लूंगा, मैं BMW में चलूंगा, मैं क्या क्या आपके सपने थे। आपके सारे सपने साकार हुए, आपने कड़ी मेहनत की। आपकी मेहनत का नतीजा है कि आपने वो सपने साकार किए। लेकिन ये मत सोचिए कि वो सारी आपकी ही मेहनत थी। आप पीछे ये देख रहे हैं ताजमहल, इसे आप ये मत सोचिए कि ये शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन कितनी मेहनत इसमें लगी होगी, किन किन लोगों ने इसको बनाया होगा जो आज वहां तक है। लेकिन आज आप केवल एक ही व्यक्ति का नाम जानते हैं कि शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन भाइयों, उस फैक्टर्स को भी तो जानिए कि जिस मेहनत से, जिस लगन से करोड़ों मजदूरों ने लगकर ये ताजमहल बनाया हाथों से, उनके बारे में आप किसी को नहीं जानते होगे, किसी एक का भी नाम नहीं जानते होगे। इवन आप उसके जो मुख्य अभियंता रहा होगा उसका भी नाम नहीं जानते होगे। केवल आप जानते हो तो किसका? बादशाह का नाम। और बादशाह को भी छोड़ दो, ताजमहल अपने आप में एक वो इमारत है जो अपने नाम से जानी जाती है, ताजमहल। तो भाई साहब, दुनिया की कोई भी बड़ी इमारत जब बन जाती है तो वो अपने नाम से जानी जाती है, उसको बनाने वाले के नाम से नहीं जानी जाती। तो ऐसे ही आप हैं, आपका सपना था कि मैं ये बनूंगा, आप वो बन गए। लेकिन आपके सपने को ऊर्जा देने वाले, आपके सपनों की खेती को पानी, खाद सब मुहैया कराने वाले, क्या आप जानते हो वो कौन थे? क्या आपने कभी ये सोचा है उनके बारे में वो कौन थे? अरे मूर्खो, सॉरी दोस्तों, मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ मूर्खो क्योंकि ये एक उस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो अपने सपनों को प्राप्त करने के लालच में, अपने सपनों को प्राप्त करने की प्रयत्न में वो भूल चुका है कि वो उस बचपन को, जिसने उसके सपनों को नई उड़ान देने की कोशिश की, उस मार्गदर्शक को वो याद ही नहीं करता है। तो कम से कम आप उस चीज को तो मत भूलिए। तो मेरे दोस्तों, सपने जब टूट जाते हैं तो वो पुनः आविष्कार किया जा सकता है, उसको पुनः
आप जोड़ सकते हो। उसके लिए आपको पुनः अपने बचपन में जाना पड़ेगा। वहाँ आपके सारे राज छुपे हुए हैं, जो आपको पुनः प्रेरणा देगा। तो मेरे भाइयों, आप अपने बचपन को कभी मत भूलिए, प्लीज़। बचपन को कभी मत भूलिए। बचपन एक हमेशा आपका ताला लगा हुआ संदूक है, जिसमें आपकी सफलता, असफलता की सारी कुंजियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि उन कुंजियों को निकालें, तो आप उस संदूक को खोलिए और सब चीज़ उसमें है। आप अपने बचपन को जिए दोबारा से। बचपन की जितनी भी किताबें पढ़ी हुई हैं, उनको दोबारा से निकालिए, पुनः पढ़िए और जहाँ कोई त्रुटि रह गई हो, वहाँ मेरे साथियों उसको सही करिए। आप अपने बचपन को अगर सही कर लेंगे, तो आप पुनः एक नई सीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं और पुनः अपने सपने को, जो आपने पहले ही साकार कर चुके हैं, उसे और सुरक्षित और सुंदर बना सकते हैं। तो आप सोचिए, एक कड़ी और है इसमें, जैसे कि जब आप बच्चे रह नहीं जाते, बड़े आप हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। यस, क्योंकि आप अब बच्चे तो है नहीं और न ही अब आपका और विकास होने वाला है, क्योंकि आपका तो वृद्धावस्था आने वाली है। लेकिन फिर भी आपको चिंता सता रही है, आपकी तन को खाई जा रही है, बहुत बीमारियां लग चुकी हैं आपको और आप आए दिन न तो रो सकते हो, न सुख से सोच सकते हो और आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्या किया, क्या कमी रह गई। मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन साथियों, जब आपने BMW लेने की बात जिन लोगों से कही थी, क्या वो आपके पास है? अब BMW तो है आपके पास में, बाहर खड़ी है, लेकिन जो इंसान आपकी समृद्धि को देखकर खुश होगा, क्या वो आपके पास है? है? नहीं है, क्योंकि वो आपने छोड़ दिया पीछे। आपने कहा मैं तो आगे निकल आया, अब तू कौन है भाई? या तुम कौन हो? इवन आपने अपने सपनों को अचीव कर लिया, तो आप इस समय आप अपने माँ बाप को भी नहीं याद रखते भाई। मैंने देखा है, मैंने अपने बहुत सारे साथियों को देखा है कि उनके पास एक बहुत बड़ा घर है, उनकी अपनी बीवी बच्चे सब हैं, लेकिन माँ बाप के लिए जगह नहीं है। माँ बाप को ये बोलते हैं वो कि ओ यहाँ आ गए, इनकी वजह से अब हमारी आजादी पर प्रभाव पड़ेगा, अब हम सुख से यहाँ पे बात नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, कब तक ये यहाँ रहेंगे, वापस कब जाएंगे, ये घर तो हमारा है, इनका कहाँ है, ये तो हमारा घर है। अरे मूर्खो, मेरे मूर्ख दोस्तों, जो इस तरह की सोच रखते हो, मैं उनको मूर्ख दोस्त बोलूंगा। अपने आप को सुधारो, नहीं तो कुछ दिन तो अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन जब आप इन सारी चीजों से आगे निकलोगे, तो आप ये सोचो कि आपके भी तो बच्चे हैं। जब आप अपने बचपन को पीछे छोड़कर यहाँ आ गए, उनका भी बचपन है, जो आप अपने बच्चों को जो बचपन दे रहे हो, इस बचपन में आप उनको वो वाली चीजें नहीं दे रहे जो आप अपने बचपन से सीख के आए थे। आप आज की मेंटालिटी को रखते हुए उनको वो बचपन दे रहे हो। तो आप सोचिए कि जब वो अपने फ्यूचर में जाकर सफल होंगे, तो वो इस बचपन को भूल चुके होंगे
जिसमें आप हो, क्योंकि आपने अपने बचपन को भुला दिया जिसमें आपके कल माँ-बाप थे। तो परसों जब आपके बच्चों का अपना फ्यूचर होगा, वो भी अपने बचपन को भुला देंगे। तो जब वो अपने बचपन को भुला देंगे, तो आप कहाँ रहे? न तो आप अपने बचपन में रहे, न आप अपने बच्चों के बचपन में रहे। तो आप सोचिए, तो जो आज आप बोएंगे, वही कल काटेंगे। तो आप अपने बचपन से ये सीख ज़रूर लीजिए मेरे साथियों, क्योंकि उस समय आप खड़े भी नहीं हो सकते, और जब आप खड़े नहीं हो सकते, आप में ताकत नहीं रहेगी, तो आपको अपना बचपन याद आएगा। और मैं कह रहा हूँ, ये हर किसी को याद आता है अपना बचपन, हर किसी को याद आता है। जो आपने अच्छे काम किए हैं, तो आपको बचपन अच्छाई के लिए याद आएगा। जब आपने अच्छे काम करते-करते वो बंद कर दिए और अब आप उनको बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहते, तो कल जब आपको अपने साथियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके बचपन के साथी थे, वो आज आपके पास नहीं है। तो कल आपका कैसा होगा, उसके लिए ज़िम्मेदार आप होंगे। तो साथियों, मैं आपसे अभी पुनः ये कुछ लाइनें हैं जो दोबारा से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप सोचिए, समझिए और इसका निष्कर्ष निकालिए। बात करने के लिए तो देखिए, बहुत लंबा समय गुजर जाएगा, लेकिन न तो मैं आपको समझा सकता हूँ और ना ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि हर किसी में सोचने समझने की एक डिफरेंट लेवल की ताकत है, डिफरेंट लेवल का स्तर है सभी का। तो आप, हो सकता है आप मुझे कोसें इसके लिए कि क्या बेवकूफ है, क्या बात कर रहा है, लेकिन साथियों, अगर एक सफल इमारत, जैसे कि आप देखिए ताजमहल है, अगर उसका नींव रखते हो, सफल इमारत बनाने की नींव रखते हो, तो आपको अपने हर उस सकारात्मक तथ्य को उजागर करना पड़ेगा, सकारात्मक तथ्य के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप एक सफल इमारत का निर्माण कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सफल इमारत बनने के बाद आपको न जाने न पहचाने, लेकिन फिर भी आप उस इमारत को, आप उस सपने को, आप उन अपने बच्चों के भविष्य को एक नई प्रेरणा दे रहे हैं। तो वो बाद में सोचेंगे, समझेंगे, हो सकता है उन पर इसका असर पड़े और वो अपनी गलती को महसूस करें और पुनः आपके पास आए। तो साथियों, कभी अपने भूतकाल को मत भूलिए, क्योंकि भूतकाल ही भविष्य का एक सही आधार है। वर्तमान में रहकर हमको ये दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी, भूत और भविष्य, तभी आप अपने वर्तमान को सकारात्मक बना सकते हैं। तो साथियों, बचपन से सीखें कि जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, जब सपने सताते हैं, तब बचपन याद आता है। बच्चे रह नहीं जाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। किसी को सह नहीं पाते, अकेले रह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है।
तो साथियों, जो आप वीडियो, मूवीज़, शॉर्ट रील्स जो आजकल यूट्यूब पे चल रही हैं, इंस्टा पे चल रही हैं, जब आप कहीं देखते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेरणाप्रद होती हैं, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्हें हँसकर हवा में नहीं उड़ानी चाहिए। इसी के लिए हमने ये एक नई सोच के साथ मोटिवेशनल डायरी स्टार्ट की है, ताकि हम इसके ज़रिए आपसे बात कर सकें। तो आप देखिए कि ये जो चंद लाइनें हैं, ये हम पता नहीं कब से गुनगुनाते हैं, और जब भी आप दोबारा से इन लाइनों को सुनेंगे, आप भाव विभोर हो जाएँगे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। देख रहे हैं आप अपनी दौलत, शोहरत, आप अपनी पूरी जवानी, मतलब आप देने को तैयार हैं, और आप क्या चाहते हैं बदले में? बचपन। आप बचपन क्यों चाहते हो? आप सोचिए, बचपन कितना अमूल्य है, कितना अमूल्य है। आप अपनी दौलत, शोहरत, इवन जवानी, आप सब देना चाह रहे हो। आप बचपन चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि बचपन में आप कितने खुश थे। आप मतलब एक मासूम थे, आप कुछ नहीं जानते थे, आप खुश थे, हर चीज को एंजॉय कर रहे थे। आपने नए-नए सपने सुने, देखे, समझे, आपने बहुत अच्छा महसूस किया। आपने नानी, दादी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, पता नहीं कितने रिलेशन, दोस्त, बहन, भाई, कितना सुंदर बचपन हुआ करता था, जिसके लिए आप ये सारी दौलत, शोहरत लुटाने को तैयार हैं। तो साथियों, बचपन आज भी वही है, उस संदूक में ताला लगा हुआ है। बचपन आपके गाँव में एक छोटे से कमरे में, एक किसी कोने में पैक्ड है, ताला लगा हुआ बॉक्स है। आप जाइए अपने बचपन में की यादों में, उस बॉक्स को खोलिए, उस संदूक से वो बचपन की सारी यादें निकालिए, और उन्हें दोबारा से जीने की कोशिश कीजिए। आप इन यादों से उन यादों में भी चले जाएंगे जो आपने कभी किसी से वायदे किए थे कि जब मैं ये हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, जब मैं वो हो जाऊंगा तो ये करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जो आप भूल चुके हैं, आपको वो सारी चीजें अपने बचपन के ताला लगे हुए संदूक में घर के किसी छोटे से कमरे के एक कोने में रखे हुए आज भी सुरक्षित मिलेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मोटिवेशनल चैनल डायरी में आपको बहुत सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स ऐसे ही मिलते रहेंगे, और हम आपसे ऐसे ही संवाद करते रहेंगे। तो हमको उत्साहित करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए प्लीज मोटिवेशनल डायरी चैप्टर्स ऑन NaturalNature.tryi पर सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों, नातेदारों, रिश्तेदारों, सबको आप शेयर कीजिए, ताकि इन चीज़ों के बारे में उन्हें भी पता चले। और हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जहाँ भी आपको कुछ सकारात्मक, ऊर्जाप्रद कोई भी वाक्य मिले, उसे लोगों से शेयर कीजिए, संवाद कीजिए, ताकि ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आगे भी बढ़ती रहे। हम सभी की यही कोशिश है कि हम सब में एक पॉजिटिविटी आती रहे। इसी से आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का विकास होगा। धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच।